लेसन 6 चूड़ीवाला। इसका हमने प्रस्तावना, शब्दार्थ और वाक्य प्रचार यहाँ तक हमने रीड किया है। अभी हम देखेंगे प्रश्न पहिला, पुढील उतारा वाचून दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा। अभी हमें ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। कारणे द्या, आकृति पूर्ण करा, आंसर इन वन सेंटेंस। लेकिन उसके लिए हमें पहले तो जो फर्स्ट पैरा है यहाँ पे दिया हुआ वो हम रीड करेंगे। चूड़ी वाला, अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। क्यों बेटे, जाने दे अनवर। अभी अब्दुल और अनवर ये दोनों बात कर रहे हैं। तो अनवर है वो अब्दुल का बेटा है, तो इसीलिए अनवर कह रहा है अपने पिताजी को कि आज आप तपोवन मत जाइए। क्यों बेटे, जाने दे। तो अब्दुल भी अपने बेटे को कह रहा है कि आज के दिन मुझे जाने दे। और क्यों नहीं जाऊं मैं, काही बोलून फायदा आहे का। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाले। अभी अनवर जिद कर रहा था अपने पिताजी को कि आज के दिन आप मत जाओ। और अब्दुल है और उसे तो तपोवन में जाना ही था। तो अनवर जैसा उदास है वैसे शन्नू शन्नू अब्दुल की पत्नी है। बायको मीन्स पत्नी, वाइफ। तो अब्दुल की पत्नी जो शन्नू है वो भी क्या है, अनवर की तरह नाराज़ है, उदास है। तो अपने बेटे को वो खुद नाराज़ है लेकिन फिर भी अपने बेटे को समझाती है। अभी कैसे समझाती है देखो। काही बोलून फ़ायदा आहे का, कुछ बोल के फ़ायदा है क्या। अब आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। और आज का दिन तो उनके लिए क्या है, एक फेस्टिवल की तरह है। एवढं काय आहे त्या तपोवनात कोण जाणे, इतना क्या है उस तपोवन में क्या पता। अब्दुलची बायको शन्नू नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। अभी अब्दुल की पत्नी खुद अनवर की तरह ही उदास है और उदास होकर ही अपने बच्चों को समझा रही है। मी लवकर येईन बेटा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। अब अनवर जिद कर रहा था तो उसके पिताजी अब्दुल उसको कहने लगे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा बेटा। और पिताजी की यह बात सुनकर अनवर खेलने के लिए चला गया। आज संक्रांत, त्यात मंगळवार। कितीतरी बायका बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील आणि आपलं दुकान बंद। रघुभैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज। आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघुभैयाच्या घरात आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। शन्नू चुप बैठ अभी। अभी शन्नू अब्दुल को कह रही है कि आज क्या है, संक्रांत है और उसमें मंगलवार भी है। संक्रांत भी है और मंगलवार भी है, लेकिन आपको संक्रांत वर्ड ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है संक्रांत। सस्सा वाला और उसके ऊपर अनुस्वार देना है, संक्रांत। आज संक्रांत, त्यात मंगलवार, और संक्रांत भी है और ट्यूसडे भी है। तो उसके कारण बहुत सारी औरतें हैं वो देवी का दर्शन करने के लिए आ जाएंगी और उसके साथ साथ वो बैंगल भी भरने के लिए आ जाएगी और हमारा दुकान बंद रहेगा। रघु भैया सा धंधा तेजीत चलना आज। अभी रघु भैया भी क्या है, अब्दुल की तरह बैंगल बेचता है। तो रघु भैया का धंधा बहुत तेज़ी से चलेगा क्योंकि अब्दुल तपोवन में जाएगा तो ज़्यादा जो गिराइक है, जो कस्टमर है वो किसकी तरफ जाएंगे, तो रघु भैया की तरफ जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात। अभी बिजनेस अच्छा होने के कारण रघु भैया के घर में नई कोई चीज़ आ जाएगी, कोई वो चीज़ खरीद के लाएगा, ऐसा शन्नू कह रही है कि आज उसका बिजनेस अच्छे से हो जाएगा और कल वो कोई ना कोई चीज़ खरीद के लेके आएंगे। आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात और आप सिर्फ तपोवन में जाके बैठो, ऐसे गुस्से से बोल रही है। शन्नू चुप बैठ। अभी इतना सुन के अब्दुल अपनी पत्नी को बोल रहा है कि शन्नू चुप बैठो, शांत बैठो। एका हातात बांगड्यांची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन
अब्दुल ने पायात चप्पलें सरकवल्या। वे एक हाथ में बैंगल्स से भरा हुआ बॉक्स था और दूसरे हाथ में बैग थी। अब्दुल ने पायात चप्पलें सरकवल्या और अब्दुल ने चप्पल पैर में डाल के अब्दुल निघाला। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा। समझ लो। अभी अब्दुल की पत्नी उसे जाते समय भी समझाती है कि आपको रास्ते में कोई मिला तो उसको कहना नहीं है आपको कि आप तपोवन में जाते हो, क्योंकि हमारे बिजनेस पर उसका असर होगा। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता, पण तिच्याकडे बघून त्याला तिचा राग आला नहीं, तर कीव आली। अभी अब्दुल ने एक बार उसकी तरफ देखा, शन्नू की तरफ, और उसकी आंखों में जो गुस्सा था, क्रोध था, वो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग नहीं तर कीव आली। आज उसकी तरफ देखकर अब्दुल को उसका गुस्सा नहीं आया तो उसकी दया आ गई। अब्दुल बस स्टॉपवर आला। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। अभी अब्दुल तपोवन जाने के लिए बस स्टॉप पर आ गया। अनेक ठिकाणी यानी हर जगह, बहुत जगह उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। यानी अब्दुल का स्वेटर है वो हर जगह उसकी सिलाई क्या हुई थी, निकल गई थी और वो फट गया था, ऐसा लग रहा था, यानी फटा हुआ ही था। बस आली। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। अभी बस आ गई। बैंगल्स का जो बॉक्स था और बैग थी उसके हाथ में, उसकी केयर लेते हुए अब्दुल बस में चढ़ गया। अगदी खिड़कीजवळ बसला और विंडो के पास जाके बैठ गया। पेटी अलगत उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली और जो बॉक्स था बैंगल का वो धीरे से उसने उठाया और अपने लैप पर रख दिया। गर्दीत कोणाचा धक्का लागला तर लाल, हिरव्या, निळ्या रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। अभी बस में इतनी भीड़ है, किसी का गलती से धक्का लग गया तो लाल, रेड, हिरव्या, ग्रीन, निळ्या, ब्लू रंगीबेरंगी कलरफुल, यानी लाल, हिरव्या, निळ्या रंगीबेरंगी बैंगल्स की तरफ वो कौतुकाने त्याने बघितले, मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले और बैंगल की तरफ वो खुशी से, आश्चर्य से नहीं बोलेंगे, खुशी से वो बैंगल की तरफ देख रहा था। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लगला। अभी बस जब स्टार्ट हो गई तो उसे और भी ठंड लगने लगी और वो उसे तकलीफ दे रही थी। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। अभी ठंड ज़्यादा होने से अब्दुल ने जो मफलर था वो अपने कान के पास लपेट लिया। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाहून बस रिकामी झाली। तपोवनाकडे कोण जातोय कशाला? अभी जिल्हाधिकारी जो ऑफिस है वहाँ पे पाउन यानी आधे से भी ज़्यादा जो बस है वो वहीं पे खाली हो गई, पैसेंजर वहीं पे उतर गई और नेक्स्ट स्टॉप ही कौन सा था? तपोवन का था। तो इसलिए बोला गया है तपोवनाकडे कोण जाते कशाला? जेमतेम 5-6 उतार राहिले बसमध्ये। अभी ज़्यादा करके 5-6 लोग ही बस में बचे थे। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। अभी तपोवन जाते समय जो मेन गेट होता है तो वहाँ पे जो गोलाकार कमानीकडे यानी गोलाकार जो बोट था सामने, तो उसकी तरफ अब्दुल का ध्यान गया। गेल्या 6 महिन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल। अभी अब्दुल 6 महीने पहले आके गया था तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है 6 महीन्यात केवढी फुलली आहे तिच्यावरची वेल। अभी अब्दुल गया था तो वो वेल बहुत ही छोटी थी। देखो यहाँ पे मागे आलो होतो तेव्हा जेमतेम हातभर होती, यानी हातभर वो वेल थी। और उसके बाद केवड़ी फुलली आहे तिच्यावरची वेल, यानी जो वेल है वो पूरी वो कमान के ऊपर फैल गई है। अब्दुल गेट जवळ आला आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। अब्दुल जब गेट पे आ गया तब सब छोटी बच्चियां हैं उन्होंने एक
अभी यहाँ तक तो हमारा पैसेज रीड करके हुआ है। अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप भी देखो आपको आते हैं क्या करके। आपको सिर्फ बुक हाथ में लेना है और आंसर देखना है कि आपको आता है क्या। पैसेज देख के आप आंसर बताना सीखो। बांगड्यांचा व्यवसाय करणारे अभी बैंगल्स है, वो कौन कौन, उसका बिजनेस वो कौन कौन बेचता था। पैसेज में दो नाम आए हैं, अब्दुल और रघु भैया। अब्दुलच्या पेटीत असणाऱ्या बांगड्यांचे रंग, अब्दुलच्या पेटीत असणाऱ्या बांगड्यांचे रंग अभी कौन से कलर के। बैंगल्स अब्दुल के बॉक्स में थे, लाल, हिरवा, नीला, रंगी बेरंगी। आपको सिर्फ कलर के नाम लिखने हैं। प्रश्न दूसरा, कारणे लिहा। फर्स्ट, स्वेटरमधून अब्दुलला चांगलीच थंडी जाणवत होती। कारण, अभी ये पूरा लिखना है यहाँ से कारण तक आपको, और आगे उसके आगे क्या लिखना है। अब्दुलचे स्वेटर अनेक ठिकाणी उसवले होते। अभी ठिकान में से यहाँ पे प्लेस नहीं लेना है, हर जगह। तो अब्दुलचे स्वेटर अनेक ठिकाणी उसवले होते। सेकंड, लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। कारण, फिर से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है कारण तक। लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली कारण अब्दुल त्यांच्यासाठी रंगीबेरंगी बांगड्या घेऊन आला होता। अब्दुल त्यांच्यासाठी रंगीबेरंगी बांगड्या घेऊन आला होता। अभी त्यांच्यासाठी की जगह आप लहान लहान मुलींसाठी भी लिख सकते हो, जैसा आपको इजी होता है वैसा आप लिखो। उतारानुसार घटनाचा क्रम लावा। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढ़ला। इससे तो पहले अब्दुल बस स्टॉप पे आया था, तो फर्स्ट सेंटेंस आएगा, हाँ, अब्दुल बस स्टॉप पर आला। अभी बस स्टॉप पर आने के बाद वो बस में चढ़ गया, तो ये आएगा। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढला। थर्ड, अब्दुल खिडकीजवळ बसला। अभी फोर्थ आएगा, पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली। बराबर है। पैसेज में से ही आपको अरेंज करके लिखने हैं। फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड, ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। प्रश्न चौथा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। अब्दुलची दुकान बंद असल्याने कोणाचा धंदा तेजीत चालणार होता। अब्दुलचे दुकान बंद असल्याने कोणाचा धंधा तेजीत चालणार होता। अभी दो ही व्यवसाय करते थे बिजनेस, अब्दुल और रघु भैया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आंसर लिखना है रघु भैया चा लिखना है, और कोणाचा कट करना है, बाकी सेम लिखना है। कोणाच्या डोळ्यातला क्रोध अब्दुलच्या परिचयाचा होता। शन्नूच्या, यहाँ पे आपने चा लिखा, रघु भैया चा धंधा। यहाँ पे शन्नूच्या आधाचं या को जॉइन करना है। शन्नूच्या डोळ्यातला क्रोध अब्दुलच्या परिचयाचा होता। कोणाच्या कट करना है, कोणा की जगह सिर्फ शन्नू लिखो और चा यही से देख के ठीक से लिखो। थर्ड, लहान लहान मुलींनी कोणाभोवती एकदम गलका करायला सुरुवात केली। अभी कोणाभोवती, तो कोणा की जगह सिर्फ अब्दुल का नाम लिखना है। लहान लहान मुलींनी अब्दुल भोवती गलका करायला सुरुवात केली। बस कोणत्या ठिकाणी रिकामी झाली। बस जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ रिकामी झाली। अभी कोणत्या ठिकाणी कट करना है, नहीं तो आप सब कोणत्या कट करोगे। बस जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ रिकामी झाली। अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट का लपेटून घेतला। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्याचा झोत अब्दुलला त्रासदायक वाटू लागला, कारण ठंड हवा अब्दुल सह नहीं कर पाया, तो इसलिए उसने क्या किया, मफलर। म्हणून अब्दुलने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। हाँ, यहाँ पे तो हमने ये पैसेज रीड किया। अभी क्वेश्चन 2, यहाँ पे कृति 2, उत्तर
उत्तरे लिहा. अब्दुलचा व्यवसाय बांगड्या विकण्याचा. बँगल बेचता था अब्दुल. अब्दुल या ठिकाणी गेला. तपोवन. सेकंड क्वेश्चन. बायकांचे बांगड्या भरायला देवीच्या दर्शनाला येण्यामागची कारणे. अभी किस रीज़न से जो औरत है, जो लेडीज, वो बैंगल भरने के लिए आती है और वो आपको उसके पीछे का रीज़न लिखना है. और देवीच्या दर्शनाला, और जो देवी है लक्ष्मी माता है, उनके दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आने के पीछे रीज़न क्या है. तो संक्रांत. तो पैसेज में आपको देखो श आया है, तो ये श नहीं लिखना है, आपको स लिखना है. संक्रांत और मंगळवार. सेकंड. अब्दुल जवळ असलेल्या वस्तू. बांगड्यांची पेटी, पिशवी. पैसेज में से ही देख के लिखना है. प्रश्न तिसरा. खालील शब्दांना मराठी शब्द सुचवा. फर्स्ट, बस स्टॉप, गाडीचा थांबा. गेट, प्रवेशद्वार. प्रश्न चौथा. कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. हो सेड टू होम. शन्नू चूप बेट अभी. अब्दुल शन्नूला म्हणाला. मी लवकर येईन बेटा. अब्दुल अनवरला म्हणाला. चूक बरोबर ते लिहा. शांतिवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. ये गलत है, शांतिवन नहीं आएगा. तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले. सेकंड. संक्रांत असल्याने अब्दुलचा धंदा तेजीत चालणार होता. ये रॉन्ग है. रघु भैया का धंधा तेजी में चलेगा क्योंकि अब्दुल तो तपोवन में जा रहा है. तो ये सेंटेंस गलत है. बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बसमध्ये चढला. बांगड्यांची पेटी, बैंगल्स का जो बॉक्स था, और बैग, उसकी केयर लेते हुए अब्दुल बस में चढ़ गया. थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच मजेदार वाटू लागला. अभी हवा बहुत ही थंडगार वाऱ्याचा झोत अधिकच मज़ेदार वाटू लागला. अभी हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, तो इस वजह से अब्दुल को तकलीफ़ हो रही थी. तो ये यहाँ पे त्रासदायक वर्ड आएगा, मज़ेदार नहीं. तो ये सेंटेंस गलत है. प्रश्न तिसरा. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे अव्यय ओळखून प्रकार लिहा. अभी ये ग्रामर का प्रकार है. अब्दुल खिड़की जवळ बसला. खिड़की जवळ, तो नाउन के साथ जवळ वर्ड आया है, तो शब्द योग्य अव्यय है. सेकंड. अब्दुल बसमध्ये चढला आणि बस सुरू झाली. अभी दो सेंटेंस जॉइंट होने के लिए आनी वर्ड यूज हुआ है, तो ये उभयानव्य अव्यय है. समानार्थी शब्द लिहा. प्रवासी, पर्यटक. दिन, दिवस. लता, बेल. राग, क्रोध. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. भरलेली, रिकामी. सैल, घट्ट. शांतता, गलका. कोमेजली, फुलली. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. यानी लिंग चेंज करके आपको सेंटेंस फिर से लिखना है. रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले. अभी त्याने की जगह आपको तेने लिखना है. सिर्फ सर्वनाम में आपको चेंज करना है. त्याने, तिने. सेकंड. लहान लहान मुलींनी एकदम गलका सुरू केला.
मुलींनी। अभी आपको लिंग चेंज करना है और सेंटेंस फिर से लिखना है, मुलींनी। तो मुलांनी को क्या लिखना है, मुलांनी। लहान लहान मुलांनी एकदम गलका सुरू केला। प्रश्न 5वा, विशेषण आणि विशेष्य यांच्या जोड्या लावा। अभी थंडगार क्या था, वारा। बांगड्या रंगीबेरंगी। गोलाकार कमान। लहान मुली। यहाँ पे आंसर आपको दिया है। खालील वाक्ये लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितले। अभी अब्दुलने, तो अब्दुल का दू पहला आता है, देखो यहाँ पे पहला उकार आता है। तो अब्दुल ने एक बार तिच्याकडे, ती की दूसरी वेलांटी नहीं आती है, तो पहली वेलांटी आती है। देखो यहाँ पे तिच्याकडे, तो ऐसे लिखना है, तिच्या ऐसे नहीं लिखना है। तिच्या डोळ्यातला क्रोध त्याच्या परिचयाचा होता। तिच्या डोळ्यातला क्रोध, अभी ये तो हो गया कोद्र, ये क्या वर्ड हो गया, कोद्र। लेकिन यहाँ पे क्रो, तो यहाँ पे देखो क्रोध ऐसा वर्ड लिखना है। परिचयाचा, र को ई की पहली वेलांटी आएगी। तिच्या डोळ्यातला क्रोध परिचय, त्याच्या परिचयाचा होता। कृती 4 स्वमत। प्रश्न पहला, अब्दुलबद्दल माहिती लिहा। वे अब्दुल के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय होता। अब्दुलचा व्यवसाय जेमतेम चालत असावा असे वाटते, कारण त्याच्या अंगावरचा स्वेटर अनेक ठिकाणी उसवलेला होता। थंडी वाऱ्याची पर्वा न करता तो आपली बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी घेऊन तपोवनातल्या मुलींना बांगड्या भरण्यासाठी निघाला होता। यावरून असे दिसते अब्दुल हा अत्यंत करुणाशील व दयाशील वृत्तीचा, समाजाचे मूल्य जपणारा होता। अभी अब्दुल है, उसका बिजनेस क्या था, छोटा सा व्यवसाय था उसका, बैंगल बेचने का। अब्दुलचा व्यवसाय जेमतेम चालत असावा असे वाटते, यानी उसका जो छोटा सा बिजनेस है वो ज़्यादा चलता नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसमें समाधानी था, सुखी था, कारण त्याच्या अंगावरचा स्वेटर अनेक ठिकाणी उसवलेला होता। क्यों ऐसा लगता था कि उसका बिजनेस ज़्यादा चलता नहीं था, क्योंकि जो उसने स्वेटर पहना हुआ था वो बहुत जगह उसकी सिलाई है वो निकल चुकी थी। थंडी वाऱ्याची पर्वा न करता तो आपली बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी घेऊन तपोवनातल्या मुलींना बांगड्या भरण्यासाठी निकाला होता। अभी वो ठंड रहने दो तो लेकिन ठंड बहुत थी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की, उसकी कि खुद को मुझे तकलीफ़ हो रही है ठंड के कारण, तो वो उसने देखा नहीं। उसने अपनी बैंगल की जो पेटी है, बॉक्स है, वो ले ली और अब तपोवन में जो लेप्रेसी पीड़ित औरत है, लड़कियां है, उनको बैंगल भरने के लिए निकल गया। यावरून असे दिसते अब्दुल हा अत्यंत करुणाशील व दयाशील वृत्तीचा, समाजाचे मूल्य जपणारा होता। तो कोई उस तपोवन में जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब्दुल अपनी तकलीफ़ें एक साइड, लेकिन जो लड़कियां है, औरत है, उनकी खुशी के लिए तपोवन में जाने के लिए निकल पड़ा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि वो अब्दुल का बिहेवियर कैसा है, तो उसे करुणाशील कहेंगे। दूसरों के प्रति क्या है, दया है, दयाशील है, प्यार है। तो उसका जो नेचर है वो असामान्य है, हर एक की तरह नहीं है, और समाजाचे मूल्य जपणारा होता, यानी समाज के लिए हमारा कुछ हिस्सा, समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अब्दुल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है।